नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का। मैं सुशांत कुमार शर्मा। आप कह रहे होंगे सर लाइव एक दो दिन गैप हो गया। बेटा थोड़ा सा कमर में समस्या हो रही थी, कमर में पेन चल रहा था, तो इस वजह से एक दो दिन आपका बीच में गैप हो गया लाइव जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैं आपसे बात कर रहा था लक्षद्वीप समूह के बारे में। है आपको ध्यान होगा। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हम बाउंड्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने वाटर बाउंड्री डिस्कस करने की शुरुआत की थी। मुझे ध्यान है कि आखिरी क्लास में मैं आपको जिसके बारे में बता कर गया था वो था लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। कलर क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के बाद हम जिस चीज पर डिस्कस करेंगे वो है पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी को डिस्कस करने के तुरंत बाद हम मूव कर जाएंगे किस तरफ? हम मूव कर जाएंगे आपका लैंड बाउंड्रीज की तरफ, है ना, स्थलीय सीमाओं की तरफ। तो डालिए हेडिंग पांडिचेरी। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के तौर पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आज क्लास को आप इतना शेयर कर देंगे धुआंधार तरीके से, और कम से कम चैनल पे 100 सब्सक्राइबर आप लोग जोड़ेंगे। समझे? तो ये आपसे उम्मीद की जाती है। चलिए डालिए हेडिंग पांडिचेरी। बैकग्राउंड चेंज ही कर लिया जाए, अजीब लग रहा है एकदम। ठीक है, डालिए हेडिंग पांडिचेरी। पांडिचेरी भारत का नक्शा बना लीजिए। ये आपका स्टेट है तमिलनाडु, और ये इस तरीके से आपका आंध्र प्रदेश, और ये क्या पड़ता है? केरल। कौन सा स्टेट है ये? केरल है। देखिए पांडिचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, पांडिचेरी यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैला है। इट इज लोकेटेड एट 3 स्टेट्स। ये 3 स्टेट्स में है। भारत का उपनिवेश बनने से पहले, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से पहले ये फ्रांसीसी उपनिवेश था। क्या था? भारत में शामिल होने से पहले, भारत में शामिल होने से पहले यह एक फ्रेंच कॉलोनी था। कौन सी कॉलोनी है? फ्रेंच कॉलोनी। मतलब इस पर पहले फ्रांसीसियों कब्जा था, फिर भारत ने इस पर कब्जा किया। यह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो इसकी लोकेशन है वो है यनम। कौन सी है? यनम। याद रखिएगा, एक इसकी टेरिटरी यनम है जो कहाँ पड़ती है? जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। देन है पांडिचेरी जो इसका हेडक्वार्टर है, पांडिचेरी। उसके बाद है कराईकल। कौन सा है सर? कराईकल। और उसके बाद केरल में पड़ता है एक जिसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। यनम, पांडिचेरी, कराईकल, और एक है आपका माहे। तो आप समझ गए ये किस किस स्टेट में पढ़ते हैं। तो हमें एकदम क्लियर हो गई कि सर ओके, ये तो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश। ये है आपका तमिलनाडु।
तमिलनाडु, और ये है आपका केरल। कौन सी जगह है? केरला। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। इसकी टेरिटरीज जो हैं, इसकी टेरिटरीज आपने देखा सर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आपने देखा इसकी टेरिटरी तमिलनाडु में है। कहाँ है जी? तमिलनाडु में। आपने देखा इसकी टेरिटरी केरल में है। केरल में माहे हैं, तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल हैं, और आंध्र प्रदेश में जो इसकी टेरिटरी है वो यनम है। कौन सी है? यनम। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आप तुरंत हेडिंग डालिए भारत की स्थलीय सीमाएं, द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए शानदार तरीके से। जो भी बच्चे इसको नोट कर रहे हैं नोट कीजिए। ठीक है। हो गया नोट? चलिए हेडिंग डालिए भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं, लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। डालिए हेडिंग लैंड बाउंड्रीज। एक बार मोटे तौर पर आप भारत का नक्शे को बना लीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन से देश जो हैं भारत के साथ सीमा रेखा शेयर करते हैं। तो अब भारत आप उतना ही बनाइए जितना लैंड बाउंड्रीज में जरूरत है। सारा भारत तो अब नहीं बनाएंगे, ठीक है? जितने की जरूरत है उतना आप बना लीजिए। देखिए यहां पर जो देश पड़ता है वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यहां पर जो देश है वो देश है अफगानिस्तान। कौन सा है सर? अफगानिस्तान। लेकिन मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो भारत से डायरेक्ट टच नहीं करती। पीओके चूंकि हमारा ही है तो ये बाउंड्री आपकी पीओके में है। कहां पर है ये बाउंड्री आपकी पड़ती है पीओके में। ये वाली बाउंड्री जो है इस तरीके से टच करता है, ये पीओके में ये बाउंड्री है आपकी, ठीक है? अफगानिस्तान के ऊपर है चीन, सॉरी साइड में चीन है ना, यहां पर तिब्बत, लेकिन तिब्बत को चीन का हिस्सा माना जाता है। तिब्बत चीन, ठीक है? और ये एक हिस्सा, एक ये सिक्किम में टच करता है, यहां पर चीन, और फिर चीन यहां टच करता है। तो चीन जो है वो तीन तरफ से भारत को टच करता है। इधर हमारा ये देश है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार। इस तरफ ये देश है बांग्लादेश, जिनके प्रधानमंत्री आज 5 तारीख को कहां आने वाली हैं? इंडिया। ये देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। और ये देश है भूटान। कौन सा है? भूटान। तो लैंड बाउंड्रीज को शेयर करने वाले जो देश हमारे सामने हैं, अगर हम उनको शॉर्ट लिस्टेड करें तो सबसे पहला देश आप समझ गए सर, एक तो पाकिस्तान है। कौन सा है सरकार? पाकिस्तान।
पाकिस्तान एक देश है, दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर है चाइना, चलते रहिए उस तरफ को, चाइना, फिर देन नेपाल, देन भूटान, देन म्यांमार, और इस तरफ है सातवें नंबर पर बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, हालांकि हम इस चीज़ को एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये जो देश है बांग्लादेश, इसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी हमारी अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, याद रखना कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री इसी के साथ शेयर होती है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री वाला कंट्री है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री। उसके बाद बांग्लादेश सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाला देश, सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाली जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। और भारत की स्थलीय सीमा की ओवरऑल बात की जाए, स्थलीय सीमा कि सर स्थलीय सीमा ओवरऑल लैंड बाउंड्रीज हमारी ओवरऑल है कितनी, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो 15,106 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं सभी देशों के साथ। 15,000 लगभग, क्योंकि पॉइंट्स में हो सकती है तो वो डजेंट मैटर, किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमने बताया कि सबसे बड़ी बाउंड्री इसी के साथ शेयर होती है, तो बांग्लादेश के साथ लगभग 4,096 किलोमीटर, कितनी है? लगभग 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट अफगानिस्तान का देखें, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है। कितनी? 106 किलोमीटर। ये बाउंड्रीज क्या होती हैं? शेयर होती हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान भी रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, बांग्लादेश की भी और किसकी? अफगानिस्तान की बाउंड्री भी आपको ये समझ में आई होगी। ओके, तो सबसे पहले हम जिस देश के बारे में बात करेंगे, किस देश से हमारी बाउंड्री शेयर होती है, उसमें सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। किसके साथ है? पाकिस्तान। क्या क्या मसला है, क्या विवाद हैं, क्या कहानी है, ये थोड़ा सा आप हमको देखना है। डालिए हेडिंग, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाएं। कौन सी? भारत और पाकिस्तान की सीमा, बाउंड्रीज, भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये याद रखना कि अगर आपसे ये भी पूछ सकता है भाई बच्चों कि कुल कितने देश हैं? 7 देश हमने बता दिए, 7 देश बाउंड्री शेयर करते हैं। इसको भी याद रखना, 7 देश जो हैं वो बाउंड्री क्या करते हैं? आपकी शेयर करते हैं। डालिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। भारत बना लीजिए जितने भारत की हमें जरूरत है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, पाकिस्तान की सीमा रेखा। देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं? इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। इसको रेड क्लिफ लाइन से भी जाना जाता है। किससे? रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक बार स्टेट्स देख लेते हैं। यहां पर ये जो स्टेट है,
ये जो स्टेट है ये गुजरात है। कौन सा स्टेट है? गुजरात, देन राजस्थान, देन पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और ऊपर है आपका लद्दाख। जरा पीओके को स्थिति देखिए, जरा पीओके की क्या लोकेशन है, थोड़ा पीओके को देख लेते हैं। पीओके आपका यहां से चलकर ये इस तरीके से ये है। ये कौन सा है क्षेत्र? ये पीओके है। कौन सा क्षेत्र है ये पीओके है। इसको थोड़ा डार्क करना चाहो तो कर दीजिए ताकि याद रहे। ये आपका पीओके का एरिया है। ये रहा, ठीक है। तो ओके, देखिए तो एक तो रेड क्लिफ लाइन हो गई। दूसरा अगर देखा जाए तो एक लाइन आपकी बनती है, कौन सी? ये लाइन बनती है आपकी सर ये यहां पर, इसी को बोलते हैं एलओसी। ये क्या है? ये आपकी एलओसी है। ये क्या है आपकी? एलओसी। एलओसी। तो एक तो रेड क्लिफ लाइन है, दूसरी चीज क्या है? पीओके और भारत के बीच में, पीओके और भारत के बीच एलओसी है, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको ध्यान है कि आज़ादी के तुरंत बाद हमें पाकिस्तान के एक दुस्साहसी भरे कदम का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने हमारे देश पर हमला किया। हम नहीं चाहते थे लेकिन हमने उसका सामना किया। लेकिन फाइनली उस समय के तुरंत के विवाद को सुलझाने के लिए हमने एक लाइन खींच दी इनके बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीज फायर लाइन। कौन सा है? सीज फायर लाइन। मैप से देखिए पता चलेगा कि कौन से राज्य से टच करते हैं। तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। याद रखना, कई बार बच्चों से पूछता हूं तो हमेशा एक ही आंसर देते हैं, सर 5 राज्य। भैया गलत, बिल्कुल गलत। 3 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूटी हैं, अब जम्मू कश्मीर तक राज्य नहीं है अभी। पाकिस्तान से भारत के, पाकिस्तान से भारत के 3 स्टेट्स और 2 यूटी टच करते हैं। कितने? 2 यूनियन टेरिटरी ये टच करते हैं। अब जब आप 3 स्टेट्स को देखोगे तो कौन से स्टेट्स हैं? एकदम क्लियर है सर, हमें पता है। एक तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, देन पंजाब। अब यहां पर एक फीचर ऐड कर दीजिए, किसका? गुजरात का। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है और वाटर बाउंड्री भी। यह लैंड एंड वाटर बाउंड्री भी क्या करता है? वाटर बाउंड्री शेयर करता है। अब आगे देखिए कि सर 2 यूटी कौन से हैं? तो एकदम हमें मैप से एकदम क्लियर हो रहा है कि ये 2 जो हैं, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं। ये क्या हैं? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यूटी कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
2 यूनियन टेरिटरी हैं आपके पास। कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए डिस्प्यूट क्या है। एक डिस्प्यूट हमारे साथ, खैर ये तो मानते हो कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ उठापटक चलती ही रहती है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, मजबूरी में जवाब हमें भी देना पड़ता है ना, क्योंकि काम तो ऐसे चलने वाला नहीं है। तो दोनों ही तरीके से मामला गड़बड़ है। ये दुस्साहसी लोग हैं, थोड़े से मानते हैं नहीं। तो गुजरात का एक विवाद है सर क्रीक विवाद, ये भी याद रखना। सर क्रीक विवाद, सर क्रीक डिस्प्यूट जो है, कौन सा? सर क्रीक डिस्प्यूट गुजरात में ही है। कौन सा है? ये जो सर क्रीक डिस्प्यूट है, ये कहाँ पड़ता है जी? ये गुजरात में ही पड़ता है आपका। सर क्रीक एक नाले की पट्टी है असल में, जैसे ये गुजरात है इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से एक नाले की पट्टी है। क्या है? एक नाले की पट्टी। ये क्रीक है, ये अंदर की तरफ पानी घुसा हुआ है। अब इसको पाकिस्तान अपना बताता है, अब अपने बताने से थोड़ी होगा कि तुम कुछ भी बता दो, ठीक है। तो सर क्रीक डिस्प्यूट जो है वो गुजरात में ही है। यह एक नाले जैसा है, और यहीं पर एक टर्म यूज होती है हरामी नाला। कौन सा नाला? हरामी नाला, क्योंकि इसके पानी के घटने और बढ़ने से पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन हो जाती है, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं? हरामी नाला। अब आप कहोगे सर एक ऐसा देश जिसके पास शायद बड़ा मुश्किल है कि वो अपने देशवासियों को भी खाना खिला दे, वो बिना फालतू की चीज़ें क्यों मांगता रहता है? कभी जम्मू, कभी कश्मीर मांगे, कभी कुछ मांगेगा। एक ऐसा ही है, इसको क्यों मांगे? ये दलदली क्षेत्र है, याद रखना। ये कैसा क्षेत्र है? इट इज ए स्वैम्प एरिया। ये स्वैम्प एरिया है एक, इट इज ए स्वैम्प एरिया। ये एक दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। यहां पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? और पेट्रोलियम के क्या हैं? भंडार यहां आपको देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। यहाँ पर एक मछली पाई जाती है, सीरी नामक एक मछली है, उसका भी उत्पादन ये लोग करते यहाँ पर होता है। तो ये हुआ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, सर रेड क्लिफ लाइन से अलग करता है। एलओसी जो है वो ऊपर पीओके और भारत को क्या करती है? अलग करती है। इसी क्रम में एक देश ऊपर की तरफ आप चलेंगे, जैसा कि आपने मैप पे देखा था कि सर जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक देश आता है अफगानिस्तान, जहाँ पर एक बहुत अच्छी सरकार राज कर रही है, एकदम लोकतांत्रिक तरीके से, है ना। वहाँ कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं है, बहुत मज़े ले रहे हैं सब। क्या कह रहे हो गुरुजी, मजाक कर रहे हो? हाँ, मजाक तो ये कर रहे हैं हर चीज़ के साथ। तालिबान की सरकार है जहाँ। किसकी सरकार है? तालिबान की। देखिए भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भारत और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री डूरंड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। डूरंड लाइन क्या है? डूरंड लाइन कहलाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन कहलाती है। लेकिन यह अब पीओके में है, ठीक है। लेंथ कितनी है?
106 किलोमीटर। कितनी है सरकार? 106 किलोमीटर ये लाइन है, 106 किलोमीटर की रेखा है भारत और, लेकिन अब चूंकि वहाँ चली गई है, पीओके वाले सेक्शन में चली गई, यहाँ जाके टच होती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ये याद रखना। इट मीन्स द बाउंड्री of Afghanistan and India don't touch directly, प्रत्यक्ष तौर पर टच नहीं करती है ना? क्या नहीं करती हैं? प्रत्यक्ष तौर पर बिल्कुल भी टच नहीं करती। किसकी? अफगानिस्तान और भारत की सीमाएं। अब ये पीओके वाले क्षेत्र में जाकर टच करती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला देश जो हमारे लिए है सरकार, वो देश है चीन। कौन सा है? चीन। एकदम नाक में दम किए हुए। ठीक है, वो चाहता है कि शांति तो हो, लेकिन भारत की तरफ से हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा भी कि भाई साहब ऐसे नहीं हो सकती, जिस तरीके से आप शांति स्थापित करना चाह रहे हो ऐसे नहीं होगा। भारत और चीन के बीच में बाउंड्री देखिए, भारत और चीन, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। एक बार मैप पे बना लें ताकि ज़्यादा एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, यह भारत को 3 तरफ से टच करता है। यह भारत को 3 तरफ से टच करता है। क्या करता है? 3 तरफ से टच करता है। क्या करता है? 3 तरफ से टच करता है। किसको? भारत को। कैसे कैसे? मैंने आपको बताया था कि एक तो ये वाला चीन है, यहां से ये वाला चीन यहां से, और ये चीन यहां से। ठीक है, पहले चरण में जो फर्स्ट सेगमेंट है, पहली बार कब टच करता है? यहां कुछ राज्य है, आप जानते हो, ये लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड। कौन सा है? यूके। सबसे पहले लद्दाख, हिमाचल, यूके। पहली बार कब टच करता है? लिख दीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां पर टच करता है। उसके बाद फिर यहां पर यूपी है, बिहार है, ऊपर नेपाल है। तो ये है सिक्किम। कहां टच करता है? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। और इधर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। तो दूसरे सेगमेंट में करता है कहां? सिक्किम में जाकर। दूसरी बार आप चले जाइए, कहां पर? सिक्किम में टच करेगा आपको। तीसरी बार में जाइए,
तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में टच करेगा। कहाँ टच करेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये समझ गए कि जो चाइना है वो भारत को 3 सेगमेंट में टच करता है, 3 तरफ से इसका ये टच करता है। ये आप बात समझ गए होंगे। कितने तरफ से टच करता है? 3 तरफ से। कहाँ कहाँ से? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य मिलते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य इससे टच हो जाते हैं। 3 और 2 5। 5 क्या है? राज्य है 4। लद्दाख तो यूटी है ना, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसकी बाउंड्री की बात की जाए तो ये आप सीमा रेखा देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए। यहाँ पर ये है LAC। कौन सी जगह है ये? LAC। वैसे तो चीन और भारत को मैकमोहन रेखा अलग करती है। चीन और भारत को, ये लिख दो, चीन और भारत, चाइना एंड इंडिया मैकमोहन लाइन द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? मैकमोहन लाइन के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? मैकमोहन लाइन के द्वारा। लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है LAC। ये कौन सी रेखा है? LAC। LAC दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच में है। भारत और इसको याद रखना भैया, इसे अक्साई चीन कहते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन वो हिस्सा है जो भारत का किसने कब्जा रखा है? चीन ने इलीगल वे में कब्जाया हुआ है। ये है अक्साई चीन। कौन सा है सर? ये अक्साई चीन है। कौन सा है? अक्साई चीन। चीन का चीन ने भारत का एक क्षेत्र कब्जाया हुआ है इलीगल तरीके से, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। तो अक्साई चीन और इधर लद्दाख के बीच में एक बाउंड्री शेयर होती है जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहा जाता है। भारत और अक्साई चीन के बीच में है। किसके बीच में है? अक्साई चीन, ठीक है। डिस्प्यूट काफ़ी हैं। डिस्प्यूट्स को थोड़ा सा देखिए एक बार। अगर हम डिस्प्यूट्स देखना चाहें तो यहाँ पर है लद्दाख में गलवान घाटी का विवाद है। कौन सी घाटी? गलवान घाटी। सिक्किम में है डोकलाम। कौन सा है? डोकलाम। यह आगे कभी बात होंगी तो मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखो कि कौन सी घाटी का विवाद है? गलवान घाटी का विवाद है। और गलवान एक नदी है। गलवान क्या है? नदी है। उसकी नदी घाटी को लेकर भी क्या है जो है वो विवाद है, जिसे गलवान वैली डिस्प्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्यूट। याद रखना लद्दाख क्षेत्र में है। कहाँ है जी? लद्दाख क्षेत्र में, जो बहुत हाईलाइटेड है। गलवान घाटी विवाद। सिक्किम में है डोकलाम। सिक्किम में क्या है? डोकलाम है। अरुणाचल प्रदेश में है तवांग वैली। कौन सा है जी? अरुणाचल प्रदेश में भी आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं, देखिए एक बात दोबारा रिवीजन कर लें कि यह भारत को 3 तरफ से टच करता है। पहली बार टच करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यूके में। दूसरी बार टच करता है सिक्किम में। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में। चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत और अक्साई चीन के बीच में है, जो चीन ने हमारा क्षेत्र इलीगल रूप से कब्जा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट क्या है? लद्दाख क्षेत्र का गलवान वैली विवाद है।
सिक्किम का डोकलाम विवाद है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब क्या है हमारे इनके साथ विवाद की वजह बनते हैं। ठीक है, अब देखिए एक देश है भूटान। कौन सा है? भूटान। भूटान का देखिए, भूटान 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 देखिए, भूटान की लोकेशन आप ट्रेस करिए सबसे पहले, तब समझ में आएगी बात। भूटान, भूटान का देखिए, यहां पर ये सिक्किम है, ये क्या है सरकार? सिक्किम। ठीक है, नीचे से एक स्टेट आता है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये असम है और फिर ये अरुणाचल है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये देखा जाए कहां पर, तो भूटान से टच होने वाले राज्य हैं। भूटान से टच होने वाले स्टेट्स, टच होने वाले स्टेट्स क्या हैं? टच होने वाले स्टेट्स हैं कौन सा? देखिए, एक तो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के बाद जो हमारा स्टेट टच होता है उसके बाद है वेस्ट बंगाल। भूटान से टच होने वाला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद असम, देन अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। डिस्प्यूट की बात करें तो लगभग शांति प्रिय बाउंड्री हमारी किसके साथ है? एकदम शांति वाला माहौल हमारा बनता है किसके साथ? भूटान के साथ। लगभग हमारी क्या है? शांति है। ठीक है, आप आज इन स्टेट्स को रिवीजन कीजिए। कल हम नेपाल की बात करेंगे। नेपाल से हमारा अच्छा खासा डिस्प्यूट है, जिसे काला पानी डिस्प्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पानी, है ना। म्यांमार से आप जानते हो जो नक्सलाइट वाली समस्या है वो चल रही है। बांग्लादेश के बारे में खूब डिस्कस करेंगे, क्योंकि परसों पल्ले दिन ही बांग्लादेश से एक हमारा मैटर जो था वो शॉर्ट आउट हो गया, जिसे कुश्यारा रिवर डिस्प्यूट कहते हैं वो। ठीक है, ओके, चलिए करिए इसको रिवीजन।